हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का लास्ट पार्ट जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फंगस। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये कवक से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो ये विटामिन सी है। क्वेश्चन नंबर 73, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्टोइज। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है? तो ये कछुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, डीपीटी वैक्सीन इज कैटेगराइज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अ कंबाइंड वैक्सीन। डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो ये एक संयुक्त टीका होता है। क्वेश्चन नंबर 75, विच सेल डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा कोन सेल। वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? तो ये शंकु कोशिका के गड़बड़ी के कारण हमारे शरीर में वर्णांधता होती है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जाइमर डिजीज। निम्नलिखित में से क्या आलिंग सूत्रीय अव्यवस्था है? तो ये अल्जाइमर रोग है। क्वेश्चन नंबर 77, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये लीवर है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेक्रेट्स इंसुलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है? तो ये अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 80, इफ ए हेल्थी फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस्ड इन साल्ट वाटर व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कंसिक्वेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा द फिश बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड डाइज। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? तो मछली निर्जलित होकर मर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81, वेव्ड नेक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये हो जाएगा टर्नर्स सिंड्रोम। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? तो ये टर्नर्स लक्षण का अभिलक्षण है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमंस। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रानालिन। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो ये एड्रिनालिन है। क्वेश्चन नंबर 83, लेप्टोस्पायरोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा नन। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? लेप्टोस्पायरोसिस कॉर्कस्क्यूसेप्ट बैक्टीरिया से होता है जो इन्फेक्शन से होता है। इसका नाम लेप्टोस्पायरा है। क्वेश्चन नंबर 84, हेपेटाइटिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जिगर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो ये सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 86, विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन लाइट। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो ये हरा प्रकाश है जो सबसे कम प्रभावी होता है प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 87, द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये हरे पौधे के द्वारा सौर ऊर्जा का यौगिकीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 88, कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन विच विटामिन। तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो ये विटामिन डी से समृद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 89, ईस्ट इज अ। तो आंसर हो जाएगा फंगी। ईस्ट एक कवक है।
क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू? तो इसका आंसर हो जाएगा स्केलेटल मसल। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? तो ये कंकाल पेशी है जो संयोजक उत्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? तो यह है क्रिएटिनिन। क्वेश्चन नंबर 92, द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन इज कॉल्ड? तो यह है थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे थाइमोसिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ब्लड ग्रुप ए बी हैज़? तो इसका आंसर हो जाएगा नो एंटीबॉडी। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच विटामिन्स आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो ये विटामिन है ए तथा डी। क्वेश्चन नंबर 95, एमॉन्ग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर है विटामिन सी। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? तो विटामिन सी बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज अ पेपर प्लांट? तो ये है वाइन। काले मिर्च का पौधा एक बेल की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 97, ऑर्निथोफिली इज अफेक्टेड बाय? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो ये बर्ड्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो ये विटामिन डी है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन नाइट्रोजन? तो ये विटामिन बी है जिसमें नाइट्रोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 100, न्यूमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड? तो यह है कोकोई। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण होता है? बैक्टीरिया का नाम है कोकाई। क्वेश्चन नंबर 101, अ यूनिवर्सल डोनर हैज़ द ब्लड ग्रुप? तो यह है ओ। एक शर्वदाता का ब्लड ग्रुप ओ होता है। क्वेश्चन नंबर 102, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पीज। सहजीवन कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? तो ये मटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, चिल्ड्रेन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स। मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वह किससे ग्रसित होते हैं? तो ये रिकेट्स से ग्रसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए प्रोसेस ऑफ? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 105, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली? इसका आंसर हो जाएगा एकिडना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता? ये जीव है एकिडना। क्वेश्चन नंबर 106, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेज इज? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो ये प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 107, विच इज यूज्ड एज एन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेंस। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम आता है? तो ये लाइकेन है। क्वेश्चन नंबर 108, विच एंजाइम डाइजेस्ट्स प्रोटीन्स इन द स्टोमक? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्फैग्मोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज। स्फैग्मोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? तो ये धमनियों में रक्त दाब को मापा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा बायोलॉजी का लास्ट पार्ट जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिस्ट्री से, तो कृपया उसे भी ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।